देखो, आप सभी के बीच में आज हमारे एमसीए संस्थान की जो सत्र 2017-18 बैच की एक स्टूडेंट आई है और बहुत ही होनहार स्टूडेंट रही उस बैच की, और आज वर्तमान में वो एक डॉक्टर बनकर जो गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में यहाँ हमारे बैतूल ज़िले में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लगभग उनका जो यहाँ पर जो नौकरी वाला जो समय लगभग 2 महीने पूर्ण हो चुके हैं, और आज जब सिलेक्शन हुआ था उनका, उसके बाद बीच में शायद आई थी, उसके बाद आज मतलब ज़्यादा दोगुनी मतलब डबल खुशी के साथ आई है। तो ऐसे हमारे बीच में जो बैतूल ज़िले के घोराडोंगरी तहसील के ग्राम बासपुर की जो डॉक्टर छोटी भाई उइके, जो जबलपुर के वेटनरी कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल किया और अभी वर्तमान में पशु चिकित्सक के रूप में बैतूल ज़िले में सेवाएं दे रही है। और हम चाहेंगे कि आप उनकी बातों को अच्छे से अमल करेंगे, और उनकी जो संघर्ष की कहानी में हमेशा कई पुराने बैच में मैं बता चुका हूं, क्योंकि घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होगी उनके पास, पर जो उनकी जो मम्मी है एक ढाल बन के उनके साथ खड़ी रही है, और साथ में जो एमसीआई संस्थान उससे ज़्यादा डबल ढाल बनकर खड़ी रही, और कहीं ना कहीं वो बच्चे उस समय अच्छे अंकों के साथ मध्य प्रदेश जो पीवीटी होता है, प्री वेटनरी टेस्ट, उस टेस्ट में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई और मध्य प्रदेश का टॉप वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ऐसे महान स्टूडेंट आपके बीच में आ रही है, और हमारा जो उद्देश्य है, हमारे संस्थान से जितने भी जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर मिलवाना इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उनको देख के सीखें कि किस प्रकार उनको पढ़ाई करना चाहिए, क्या रणनीति अपनाना चाहिए। और समस्याएं सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग समस्याओं को देख के अपना जो रास्ता है बदल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लगे रहते हैं। तो उन्हीं में से जो एक कर्मठ स्टूडेंट, मैंने पहले भी बोला हूँ, प्रतिभा किसी स्थान किसी जगह की मोहताज नहीं होती, उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। वो कहावत है ना कि लाख बोलते ना, स्टूडेंट के अंदर ये सोच होना चाहिए, लाख दबाने की कोशिश करो हम वो बीज हैं जो हर मौसम में उगने की क्षमता रखते हैं। ऐसी सोच हर स्टूडेंट में होना चाहिए, और जो स्टूडेंट के अंदर ऐसी सोच है वो व्यक्ति कहीं पे भी, चाहे वो बंजर भूमि हो चाहे दुनिया का कोई भी भूमि हो, वहाँ पर वो अपने आप को स्थापित कर सकता है। स्थान मायने नहीं रखता है। आज हम एमसीआई ने ये साबित किया है, जो क्वालिटी एजुकेशन देके जो बच्चों को जो बड़े बड़े लक्ष्य तक उनको पहुंचाने का काम कर रहा है, ये इतिहास गवाह है कि कई लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े बड़े शहरों में जाके कोचिंग्स करेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, लेकिन एमसीआई जब से आया है यहाँ से लड़ी लग गई। चाहे वो मेडिकल में नीट का क्षेत्र हो, चाहे नर्सिंग का क्षेत्र हो, चाहे वेटनरी का क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेदिक क्षेत्र हो, चाहे होम्योपैथिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, और साथ में जो सिविल वाला बैच, मध्य प्रदेश व्यापम से रिलेटेड जितनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें एमसीआई ने डंका बजाया है। मैं चाहूँगा कि एक बार एमसीआई संस्थान के लिए भी तालियां बजाइए, और उस स्टूडेंट की बात को आप बहुत गौर से सुनेंगे, क्योंकि कई बार ऐसी विषम परिस्थितियों में आप भी पढ़ सकते हो जहाँ पर ऐसा लगता है कि अब हमको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, पर उस स्टूडेंट से मिलकर आपको ऐसा लगेगा, मतलब ऐसा है कैसा लगेगा कि यार देखो, जब ये दीदी यहीं से जब कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये दीदी जब विषम परिस्थितियों से कुछ अच्छा कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें उनसे सीखने को मिलेगी, आप निश्चित तौर से उनसे इंस्पायर होंगे, और
मैं चाहूँगा कि जब वो हमारे संस्थान में इस क्लासरूम में आएँ तो आप सारे लोग खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत करेंगे, और तालियों की गूंज ऐसी होना चाहिए कि उसकी मम्मी तक जाना चाहिए आवाज़ उसकी। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर छोटी भाई उइके आप हमारे संस्थान में सादर आमंत्रित हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि वर्ष 2017-18 के बैच के स्टूडेंट छोटी भाई उइके आज डॉक्टर छोटी भाई उइके होगी। देखो, एक समय छोटी भाई उइके थी, आज डॉक्टर छोटी भाई उइके, जो अभी घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में कार्य कर रही है और सेवाएं प्रदान कर रही है। तो हमारे अंदर मानवता के गुण होना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर कुछ भी बनो, जहाँ पर आपकी जैसी जिम्मेदारी मिलती है वैसे निभाना चाहिए। और हम चाहेंगे सारे बच्चों से कि आप उनसे अच्छा कुछ मार्गदर्शन लें। और मैं डॉक्टर छोटी भाई उइके से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जो संस्थान के जो बच्चे हैं, आपका पूरा जीवन परिचय बताते हुए एमसीआई में आपने कौन से सत्र में तैयारी किया, किस प्रकार तैयारी किया, और वहाँ जो मेडिकल कॉलेज में जो आपने पढ़ाई किया वेटनरी चिकित्सा महाविद्यालय, उसका अनुभव और आज का अनुभव कैसा लग रहा है जब आप सक्सेस हुए हैं। तो आप कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें बच्चों को। सर गुड आफ्टरनून सभी को, सेवा जौहर सभी को। सबसे पहले मेरा नाम छोटी बाई उइके, मैं घोड़ोंगरी से हूँ और मैं 2017-18 की यहाँ एमसीआई बैच की स्टूडेंट रही हूँ। और उसके बाद सिलेक्शन मेरा जबलपुर वेटनरी कॉलेज में हुआ और मैंने वहाँ से अपने 5 साल 6 मंथ की डिग्री कंप्लीट करी। 6th ईयर की पूरा 6 ईयर लग गया। एमसीआई में आकर सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, अनुशासन, जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। और एक डर का माहौल भी है कि नहीं, हमारे सर आपको एक वे में देखोगे तो कि आपको एक टीचर है, लेकिन आप यहाँ पर अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, तो मैं कभी ये फील नहीं होगा कि हम पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं। यहाँ ऑलवेज सर आपके साथ ऐसे सपोर्ट में रहेंगे एज अ पेरेंट की तरह। मैं घर से दूर रहती थी, मम्मी मुझे यहाँ छोड़ के तो गई, लेकिन उनको डर रहता, लेकिन सर से जब मिली तो उन्हें लगता था कि नहीं, वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ है। और मुझे भी हमेशा यही फील हुआ, तो कभी इस चीज़ में मतलब ऐसा लगा कि हमेशा सपोर्ट में रहता है। एमसीआई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तैयारी के साथ साथ आपको हर चीज़ में मतलब अनुशासन, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें। अभी तो आप इस बार नीट के एग्ज़ाम दिए थे? नहीं दिए। अच्छा, चलो अगली बार अच्छे से देना, अच्छे से तैयारी करना, जो भी डाउट्स होंगे सर से पूछना। और फर्स्ट चीज़ है कि टाइम को मैनेजमेंट करते हुए तैयारी करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि हम साल भर पढ़ते हैं, हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लास्ट में जब रिवीजन करना चाहते हैं कुछ भी नहीं बचता, तब हम ऐसे हेडेक हो जाता है हमारे अंदर कि हम कैसे करें। अब तो फिर लास्ट में स्ट्रेस आने लगता है। इस वजह से जो छोटे छोटे नोट्स तैयार करना अलग से, जो वीकली टेस्ट होगा उनमें जो हमें जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, हम 120 जो क्वेश्चन दे रहे हैं, 180, वो क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन जो 80 क्वेश्चन है वो नहीं बनेंगे। तो वो मेन फोकस आपका वो 80 क्वेश्चन में रहना चाहिए। सॉल्व करो उनको कि हमें ये नहीं बन रहा है, अपने फ्रेंड्स से पूछो, क्योंकि रहता है हमें सर से डाउट पूछने में भी लगता है कि हम कैसे पूछे, सबको तो आता होगा, मुझे नहीं आता, ऐसा अपने को लगता है, यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं पूछूंगी। तो चलो ठीक है, उस चीज़ का मेन सॉल्यूशन है कि आप अपने फ्रेंड्स से उस चीज़ को डिस्कस करो। अगर उन्हें भी नहीं आता है तो फिर आप टीचर से पूछ सकते हो, है ना। टीचर्स तो सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आकर आप अपने आप को ये समझो कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, बाकियों को भी कुछ नहीं आता, सबको सीखना है, ये सोच के चलो। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन सबके जो डाउट है उनको क्लियर करेगा, है ना। तो क्वेश्चन पूछने से ना, बीच क्लास में चल रही है लेक्चर, तो तब अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो तो अपने फ्रेंड से डिस्कस करके बाद में सर से पूछ सकते हो, हर एक छोटी छोटी चीज़। और वही क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, ईजी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते, जो कन्फ्यूजन रहते हैं वही वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा जब भी कोई डाउट्स हो तो हमें भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं, जो सेलेक्टेड हो चुके हैं उन स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में रहो आप, तो उनसे पूछो कि हमें कैसे तैयारी करना है। क्योंकि हम डायरेक्ट टीचर से नहीं पूछ पाते, सबका यही रहता है, डर रहता है, थोड़ा लगता है कि कैसे पूछे, है ना। तो जो सेलेक्ट हो चुके हैं
अपने जो भी यहाँ से जो भी परिचित हैं उनसे पूछो, सबसे शेयर करो अपनी प्रॉब्लम कि हमें ये नहीं बन रहा है, ऐसे पढ़ना है, कैसे पढ़े, ये सब्जेक्ट में हम कैसे कवर करें, हमें ये चीज़ नहीं बन रही है। जब तक पूछोगे तभी होगा, क्योंकि खुद से सोचेंगे कि हम खुद से पढ़ लेंगे, खुद से सब कुछ हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होता है। देखो एक समय ऐसा था कि मतलब इनका जो इतिहास है ये भूल गई होगी, क्योंकि हमारा माइंड तो बहुत ख़तरनाक, समझ में आ रहा है। एक समय ऐसा था इनका घर परिवेश या आसपास का जो वातावरण है, क्योंकि सारा चीज़ इनकी मम्मी ही करती थी इनकी, तो घर परिवार रिश्तेदार भी एक समय इनकी मम्मी को बोलने लग गए थे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अच्छे का सिलेक्शन नहीं होता, क्या करेगी पढ़ के। मतलब घर परिवार आसपास समाज के जितने भी जो लोग हैं, गांव से जा रही है बैतूल में रह रही, कैसा परिवेश है आज के समय में, और वो चीज़ों को भी इसकी मम्मी ने फेस की। और जब पेरेंट्स मीटिंग में आती थी तो हमेशा हमको बोलते थे कि नावा टोड़े जिसदे बने मासी दल है, अदरा ना छाती ठोके सी बातें की कर लोगों कि नावा टोड़ी भी हीरा है कोई नूर है। मतलब जब समाज और दुनिया के लोग जब ताने दे रहे थे कि लड़की कुछ नहीं कर सकती हैं, तब इसकी मम्मी एमसीआई की टीम से बात करती थी कि मेरी बेटी जिस दिन चयनित हो गई, मैं दुनिया को बताऊंगी छाती ठोक के कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है और ये बेटी उदाहरण है। वो मम्मी जो कभी स्कूल की दहलीज पे नहीं गई होगी, लेकिन अपनी बेटी के लिए घर परिवार और समाज से लड़ी। क्या ये हिस्ट्री सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, गांव में ऐसा कहते हैं कि बेटियां तो दूसरे घर ब्याह के चली जाएगी, क्या मतलब उन्हें पढ़ाने का, बेटों को पढ़ाओ तो कोई मतलब का, ऐसा करके मतलब मेंटलिटी रखते हैं। और आज भी उनकी मेंटलिटी वहाँ है, लेकिन अब चेंज हो गई है कि नहीं पढ़ाना चाहिए बेटियों को। रहता है ना कि आस पड़ोस में काका चाची सब ये बोलते हैं कि बाहर रह रही है, कैसे पढ़ रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ताने भी बहुत सुनने को मिलेंगे। और लाइफ में जब हम स्ट्रगल करते हैं तब ये सुनना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इनसे बिल्कुल भी हम डिमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आएगी जहाँ पर तुम्हें ये लगे कि अब तो छोड़ देना चाहिए, बहुत स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन नहीं, हार नहीं मानना है। अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखोगे तो सब कर पाओगे। क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में आई थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन एमसीआई में आकर मुझे सब कुछ, मैं ये भी नहीं जानती थी वेटनरी का एग्ज़ाम कैसे होता है, वेटनरी के लिए अलग से एग्ज़ाम देना होता है, कुछ भी नहीं। नर्सिंग के लिए तैयारी के लिए आई थी, और यहाँ पर आकर पता चला कि वेटनरी भी होता है, नीट भी होता है, जिन्हें हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। तो नर्सिंग के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करके और फिर नीट और वेटनरी के लिए तैयारी करें। तो ऐसा है कि आप सोच रखो, मन में अगर सोच रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता था, उसके बाद भी मैं आपके सामने आज यहाँ हूँ। क्योंकि एमसीआई एक ऐसा संस्थान है जहाँ आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन। यहाँ पर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो आके आपको मोटिवेट करेंगे। मैं खुद भी एक हमारी सीनियर रही है चंद्रिका, जो BHMS कर चुकी, मेरे से 1 साल पहले सेलेक्टेड हुई, वो ऐसे ही आई थी और मैं भी आपकी तरह यहाँ बैठी थी। मैं उससे मोटिवेट हुई थी क्योंकि उसकी लाइफ में भी काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी थी और उनसे लड़कर वो सेलेक्टेड हुई थी। तो मुझे भी लगा कि क्यों मैं हार मान रही हूँ, जब वो कर सकती है तो मैं भी तो कर सकती हूँ। तो आज जैसे डिग्री कंप्लीट होने के बाद जैसे आप नौकरी में लग गए, आप कैसा लग रहा है? घर परिवार के लोग, समाज के लोग क्या बोल रहे थे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब प्राउड के साथ हम उनके सामने जा सकते हैं, बोल सकते हैं। पहले तो ये था कि डर लगता था कि उनकी वजह से कहीं फैमिली वाले हमें सप्रेस ना कर दे, कि उनकी वजह से बहकाव में आके कि हाँ बेटियाँ कहाँ पढ़ रही है, कैसे रह रही है, कहीं उनके इसमें मम्मी आकर हमें ना पढ़ाए। लेकिन अब मम्मी को बहुत, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मम्मी को बहुत प्राउड होता है, क्योंकि उन्होंने इतना विश्वास के साथ जो पढ़ाया था, उसके बाद उनका प्राउड आज बहुत अच्छा लगता है। बस वो खुशी है कि तो कौन कौन अपने माता पिताओं का नाम रोशन करने के लिए पढ़ेंगे? और मतलब देखो करिश्मा, देखो नर्सिंग करने के लिए आई थी और इनकी मेहनत इतनी थी। उस समय क्या होता, हर 1.5 महीने 2 महीने में पेरेंट्स मीटिंग होती थी, हर 1.5-2 महीने में। और इनके बैच जैसा, चाहे वो नीट का बैच हो चाहे नर्सिंग का बैच हो, जिस प्रकार के मतलब ब्रिलियंट टाइप के स्टूडेंट उस बैच में भरे थे ना, उसके बाद से
ईद के चांद हो गए वैसे स्टूडेंट को पाने के लिए या देखने के लिए तरस रहे हैं। तो सोचो कितना हाई लेवल था उस समय एजुकेशन। कोरोना के बाद से बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। अब ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है हमको। नहीं तो पहले बच्चे ब्रिलियंट आते थे, कम ताकत लगाना पड़ता था तो उससे जल्दी रिजल्ट निकल जाता था। मार भी बहुत पड़ती थी, मार भी बहुत पड़ती थी। भी गलती में यहाँ बाहर लाइन लगा के उठक बैठक, थोड़ी सी भी गलती बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई काय से मार पड़ती थी। मतलब एग्ज़ाम जब होते, वीकली टेस्ट होते थे, उसमें 80 मार्क्स का क्राइटेरिया होता था नर्सिंग के लिए जो रहता था। मतलब रूल से पढ़ते थे कि बेशरम से पढ़ते थे? बता दो इनको, तो थोड़ा सा इनको पता तो चलना चाहिए कि एमसीआई का एजुकेशन पहले क्या था। बेशरम के डंडे से और पीवीसी के पाइप से। हाँ सोच लो, इतनी सी बेल थी। जैसे सर पूछते थे क्वेश्चन और जब तक हम बताते थे भी आंसर, बताते भी, और जब तक हम रुक ना जाए तब तक के सर के क्वेश्चन स्टार्ट होते थे। हाँ। इतना बहुत स्ट्रिक्टली। अब तो इतना नहीं है आप लोगों, और वीक में एक दिन ऑफ भी मिलता होगा आपको, संडे के दिन। पहले संडे के दिन भी नहीं, संडे के दिन एग्ज़ाम होता था बहुत। अब तो आपको एक दिन रिलैक्स भी मिलता, हमें रिलैक्स मिलता। तब भी शायद मेरा इन 2 सालों में जब मैं कोचिंग करी तब तक मेरे सिर्फ एक दिन का एब्सेंट था। मैं कभी एब्सेंट भी नहीं, घर भी जाना होता तो शाम के निकल कर और सुबह रिटर्न वापस कोचिंग। अब तो और ज़्यादा रेगुलर आ रहा है, इनका तो बंक ही नहीं होता। हाँ। बेटा देखो, पहले के जो बच्चे हैं ना, अगर वो चमक रहे हैं ना, उनके चेहरे पे अगर ग्लैमर है, उनकी वॉइस में अगर ग्लैमर है ना, तो उसके पीछे उनका स्ट्रगल है। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया था। लेकिन क्या तुम लोग कर पाओगे इतना? कर पाओगे? यस सर। सारे लोग सूरज जैसा चमकना चाहते, लेकिन जलना कोई नहीं चाहता आजकल। मोबाइल तो इनके पास था ही नहीं। आज के स्टूडेंट का मोबाइल जैसे नींद खुलती तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? मोबाइल में। तो ये जो मोबाइल जो है ना, ये डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा फैक्टर है, रीज़न है, जिसके कारण हम लोग अब पूरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं लगा पाते। यही कारण है कि हमको सिलेक्शन में काफ़ी देरी लगती है। अब इनका बेच तो उस समय बहुत ही खतरनाक था। अब मैं क्या बताऊं, पूरे के पूरे स्टूडेंट धुरंधर थे। ऐसे ऐसे बच्चे मार खा के निकले और आज देखो 50-60 हज़ार की सैलरी उठा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। वो कोई बोलता ना कि एक कहावत है ना, छड़ी पड़े कैसी और विद्या है, ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो वो सही बात है। पहले के जो गुरु लोग अपने को जो शिक्षा देते थे, वास्तव में उसमें ताकत थी, उसमें क्वालिटी थी। अब जैसे जैसे टीचरों का ध्यान स्टूडेंट से हटा, तो धीरे धीरे रिजल्ट भी डाउनवर्ड हो गया। तो सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मतलब देखो, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि दीदी कोचिंग करने के लिए आई होगी, उधर ऑफिस में बैठी थी होंगे कई सारे लोग। ऐसा लगता है कि ऑफिस में कोई बैठा है ना, तो कोई इंक्वायरी में आया है, ऐसा लगता है ना, अपने माइंड में ही चलता है। सही बात है। पर वो चयनित होके देखो, अनुशासन देखो उसके, मतलब जब आई ना ऑफिस में तो उसके चरण पादों को पहले बाहर निकल गए। ये हमारे जो अनुशासन है, जो संस्कार हैं, आज भी इनके अंदर रगों में दौड़ते हैं। समझ में आ रहा है? यही चीज़ को तुमको चरितार्थ करना है, यही चीज़ को तुमको चरितार्थ करके आगे बढ़ना है, ताकि जिस प्रकार इसकी मम्मी सीना तान के बोल रहे ना कि मेरी बेटी कोहिनूर है, तुम्हारे माता पिता भी ऐसे बोलना चाहिए। और बहुत सारे स्ट्रगल किए, अब बाकी चीज़ें यहाँ बताने लायक नहीं है। वो एक माता पिता कहीं संस्थान में जाता है तो जो संस्थान के लोग हैं उनसे किस किस प्रकार का रिक्वेस्ट करता है, ये दौर भी हमने देखा है। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए किसी के सामने भी झुक सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता जब हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमको भी रिजल्ट देना है, उनको सम्मान दिलाना है। और ऐसी सोच जिसने अपने अंदर पैदा कर ली है, उसको कोई रोक सकता है क्या सफल होने से? ऐसे एग्जाम्पल है। मीठा लेके जा ही रही थी, मैंने सोचा भैया कि बच्चों से भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो बताएंगे वो नहीं मानोगे, ये हमारा सम्मान है।
ये हमारी असली दौलत है। जो पेरेंट्स और जो टीचर के जो सबसे बड़ा जो सम्मान है, सबसे बड़ी जो दौलत है ना, उनके पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे हैं, और स्टूडेंट के लिए भी, मतलब जो टीचर उनके लिए भी स्टूडेंट्स ही, स्टूडेंट मतलब उनके बच्चे हैं। अगर ये बच्चे नाम रोशन करेंगे तो समाज का नाम तो रोशन होगा ही होगा, माता पिता का तो होगा ही होगा, इस संस्थान का नाम ऐसे बच्चों के कारण पूरा एमसीआई चमक रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। अनुशासन, शिक्षा, संस्कार, ये एमसीआई की सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जिन लोगों ने इनको धारण किया है वो कभी रुका नहीं, कभी रुके नहीं कभी। आज यहाँ पे बच्ची बोल रही है, उस समय हम लोगों ने इनको ट्रेंड किया है मंच पे कैसे बोलना है। जो अच्छे नंबर लाते तो उनका सम्मान होता था, बोलने के लिए लगाते थे। समझ में आ रहा है? अब पता नहीं चला इसको जबलपुर में कब गई, कब आई, कब जॉब में लग गई। देखो 2 महीने जॉब होने के बाद आज यहाँ आई है। देखो व्यस्तम लाइफ। तो पढ़ने लिखने के बाद अपना अच्छा नाम बनाओ, व्यस्त हो जाओ। सही बात है। और फील्ड भी कितना अच्छा है, वेटनरी फील्ड, बहुत घूमने को मिलेगा, बहुत घूमने को मिलेगा। ये देखो इंसानों का डॉक्टर तो हर कोई बनना चाहता है, पर जो बेजुबान हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझना है, ये ऐसे डॉक्टर बनी है। कभी कोई पशु नहीं बोलेगा कि मेरे को टंगड़ी में दर्द हो रहा है, मेरे को बुखार हो रहा है। ये ऐसे डॉक्टर है जो एमबीबीएस से ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर लोग हैं, जो उनकी भावनाओं को, मतलब ज़रा सा भी कुछ होता है तो उनको देख के समझते हैं कि मतलब इसको क्या समस्या हो रही होगी। बहुत शानदार फील्ड का चयन उन्होंने किया, इसके लिए एक बार पुनः बधाई आपको। और वही है, कुछ किसी बच्चे को कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास भी समय की कमी है, उनके पास घर भी जाना है और भी कुछ काम करना है। तो अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो खड़े होकर बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई डाउट पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी सिचुएशन ऐसे जो उसमें आप नहीं कर पा रहे हो या किसी बाधा आ रही है आपकी पढ़ाई में, तो वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके सीनियर्स ही होते हैं जिनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके होते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं खड़े होके। सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड, सब चलाते होंगे, रात में रील्स देखते होंगे, है ना। तो उसकी जगह आपके पास मोबाइल है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एंड्रॉयड मोबाइल अवेलेबल है, सारी चीज़ें, तो उसका भी आप एक सदुपयोग करिए। मतलब जैसे कि आपको 8, 9, 10 बजे, जितने बजे तक आपका टाइम टेबल है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि आपको मोबाइल चलाना, तो मोबाइल में आप रील्स देखो या फ्रेंड्स से बात करो, ये ना करके आप उसका अच्छा उपयोग कर सकते हो कि जैसे मोबाइल में भी बहुत अच्छे चैप्टर्स होते हैं जिनको आप डाउनलोड करके उनको देख सकते हो। वैसे वैसे आपको नींद भी आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी यही करती थी। जब भी मुझे नींद आता है मैं ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ। नींद आता है, कहीं टाइम पास ना करो, आप मोबाइल चलाओ, लेकिन मोबाइल में भी पढ़ाई की चीज़ें देखो, है ना। मोबाइल में भी पढ़ाई, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको कोचिंग से पढ़ने के बाद जैसे जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर, आपने उसको घर जाके पढ़ लिया बहुत अच्छे से, उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा टाइम बचा है लेकिन मोबाइल चलाना चाहिए, तो नहीं, आप उसी चैप्टर को मोबाइल में सर्च करके पढ़ सकते हैं, ताकि वो आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और बर्बाद भी ना हो। और मोबाइल चलाने का भी एक क्रेज़ होता है कि नहीं मोबाइल चलाना है, इंस्टा चलाना, रील्स देखना है, सबके साथ यही होता है, तो ये नहीं करना है, रील्स नहीं देखना है, उसमें भी आपको पढ़ाई का माहौल देखना है। कि मोबाइल का आजकल यही हो रहा है ट्रेंड बहुत, कि मोबाइल चला रहे हैं, उसमें आधा टाइम चला जाता है, रील्स देखते देखते कैसे टाइम चली जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे यही है। और आपका कंपटीशन पूरा 15 लाख बच्चों के बीच में है। यहाँ आपको कंपटीशन नहीं करना है 100 बच्चों के बीच, यहाँ पर सब आपके फ्रेंड्स हैं। ऐसा सोचना है कि सबका सिलेक्शन हमारा एक साथ हो। तो जब आप ग्रुप बनाकर पढ़ाई करोगे तो वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। जो सर पढ़ा रहे हैं आप सुन रहे हो, शायद वो इतना याद नहीं रहेगा जितना आप डिस्कस करके अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ोगे, क्योंकि फ्रेंड जो बोलता है, बता रहा है, वो शायद सुनने में ज़्यादा याद रहता है। सर एक बार पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ आपने सुन लिया, फिर फ्रेंड्स के साथ 2-3 बार डिस्कस कर लिए, ये बहुत हो जाता है। आप घर जाके अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो लेकिन आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके वो चीज़ को कर रहे हो तो बहुत इफेक्टिव होता है।
क्योंकि अकेले अकेले कभी नहीं पढ़ना। अकेले अकेले सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये भी पढ़ लूँगी, ये सब कर लूँगी, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ लूँगी, मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं। सबको लेकर चलो, एक दूसरे को बता के चलो। समझ गए? सबका होगा सिलेक्शन एक साथ। हमारा बेस्ट था, हम ऐसे ग्रुप स्टडी करते थे, जिनके अच्छे मार्क्स आते थे हम बैठते थे, 4 बजे के बाद भी बैठते थे और डिस्कस करते थे कि हमें ये नहीं बन रहा है तो इसको कैसे करना है। इनके बैच के समय क्या होता था कि जो अच्छा पढ़ने वाला बैच होता था ना, वो अलग था और एक डपर बैच अलग था। जैसे कोई जो सुपर बैच जो अच्छा पढ़ते थे ना, और कोई टेस्ट में अगर कम नंबर आए तो फिर उनको दूसरे बैच में करते थे। हाँ, तो इस बार का जो पैटर्न होगा, जो बनने वाला बैच है, वो उसी की तर्ज पर बनेगा। जो जिसके पास थोड़ा सा क्या होता है, कैचिंग पावर कम होता है, तो उनको थोड़ा सा अलग बैच बना देंगे और उनको ज़्यादा ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है कि कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ऐसा प्रयास हम करना चाह रहे हैं इस बार, और कोशिश यही होगी कि 2026 में बेटर से बेस्ट रिजल्ट हो। हमेशा MCI बेटर और बेस्ट में ही रहता है, और उसके बाद भी कुछ होगा तो अपन देखेंगे, है ना। तो बहुत अच्छी जानकारी है। कैसी लगी? अच्छा, छोटी भाई की जो कहानी सुनकर आपको किस किस को प्रेरणा मिली कि अपने को जीवन में कुछ करना चाहिए? करना चाहिए? यस सर। तो करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? यस सर। अगर किसी भी स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई करना चाहेंगे? अपनी मर्जी से खड़े होंगे तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, इधर पढ़ते थे। जैसे मतलब तीनों सब्जेक्ट होते हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हाँ। उसमें एक सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो वो 2 सब्जेक्ट छूट जाते हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का टाइम डिवाइड करो। यहाँ से आप 5 बजे फ्री हो जा रहे हो, 5-6 बजे तक आप अपने रूम पहुँच जा रहे हो। 1-2 घंटे रेस्ट करो, जिसमें आप अपना खाना बनाओ, खाना खाओ। उसके बाद आपके पास 8 बजे 8:30 बजे तक आप फ्री हो रहे हो। 1-1 घंटा सभी को दो। 1 घंटा में आपका बायो हो जाता है। हाँ, तो एटलीस्ट आप टाइम बनाओ, 11 बजे आप सो रहे हो, तो अगर 2 सब्जेक्ट आप रात में कवर कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट मॉर्निंग में 5 बजे उठ के और कवर कर सकते हैं ऐसा। लेकिन जितना बन रहा है उतना करो, अपने आप से बेस्ट करने की कोशिश करो। आप घर जाके 3 घंटे भी दे रहे हो हर सब्जेक्ट को, 1-1 घंटे बहुत सफिशिएंट है। हाँ, थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम, तो उनको 1.5 घंटा ऐसे करके मैनेज करो। टाइम टेबल बनाओ, बीच बीच में आप गैप भी रखो अपने 10-10, 15-15 मिनट के। ऐसे करके कंटिन्यू पढ़ने बैठोगे स्ट्रेस आएगा, इसलिए 1 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करो अपने आप को, फिर 1 घंटा। जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसको पहले पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि बायो सबको पसंद होगा, है ना, बायो सबको पसंद है तो उसको पहले पढ़ो, फिर केमिस्ट्री पढ़ो, और जो फिजिक्स है एकदम शांत माइंड में मॉर्निंग के टाइम में 5 बजे उठ के 1 घंटा 1.5 घंटे भी आप उसको दे रहे हो, बस सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद तो आप दिन भर यहाँ बैठ रहे हो, और यहाँ पर भी जैसे लेक्चर लगते हैं और कभी कभी लेक्चर छूट जाते हैं, या 1 घंटा आधे घंटे का आपको रेस्ट मिल रहा है, तो उसमें आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। आपकी जो साइड में बैठ रही है उसके फ्रेंड के साथ थोड़ा डिस्कस करो, पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कस करो। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे की, मैंने ये पढ़ा रात को, उस चीज़ को माइंड में आप याद रखो। तो आपको जब नाइट में पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे फ्रेंड को बताना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सुबह तक आपको भी याद रहेगी, और जब आप फ्रेंड को बताओगे तो उसको भी याद रहेगी, और वही चीज़ पेपर में आएगी। क्योंकि अपने लिए पढ़ोगे तो शायद वो याद नहीं रहेगी, लेकिन आप सामने वालों को बताने के लिए पढ़ रहे हो तो वो आपको याद भी रहेगी और सामने वाले को भी। ये दोनों बेनिफिट रहेंगे। आप सामने वाले को बताओगे तो आपको खुद की भी मतलब तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, तो डबल हो जाएगी ना मेमोरी पावर उसमें बढ़ती है धीरे धीरे, कि आपको याद रखना वो चीज़, माइंड उस चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं, हमें क्या करना है। आप जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वैसे चलते जाएगा, होते जाएगा। तो आपका माइंड जब रात में पढ़ोगे और ये करने का सोचेगा कि नहीं मुझे बताना है ये चीज़ को सॉल्व करना है मुझे, तो वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी, और वो फिर हमेशा के लिए धीरे धीरे वो एक आदत में बन जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो और किसी को क्वेश्चन पूछना है? शॉर्ट नोट्स जैसे कि कोई भी सन वाले चीज़ें हो जाते हैं, या पितामह, इसके पितामह, तो ये चीज़ें क्या होती है, हम एक बहुत बड़ा बुक उसमें बीच में लिखी होती है ना, तो उसे हम एक कॉपी बनाए चैप्टर वाइज। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन वो हमें याद ही नहीं रहते हैं, हम भूल जा रहे हैं, है ना, कि सन वाली चीज़ें कि इसकी खोज इस सन में हुई और इसने की, उसको अलग से निकाल के लिखो, ताकि आप उसको जब नाइट में 1 घंटा दे रहे हो उसके बाद कोचिंग आने से पहले उसको रिवाइज कर सको। क्योंकि आप 4 पेज पढ़ रहे हो, 4 में से कम 1 पेज का आपका ऐसा शॉर्ट बनेगा जो इम्पोर्टेंट है, उसको अलग ही लिखो। हाईलाइट करते हैं ना पेपर में,
पढ़ते पढ़ते, तो उस चीज़ को आप लिख लो, क्योंकि लिखने में और माइंड में जो इम्पैक्ट पड़ता है वो अलग है कि आप लिखते जाओगे। और जब लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो पूरा बुक तो नहीं उठाओगे, क्योंकि बुक तो बहुत बड़े हैं, 3-4 बुक हो जाएंगे, तो तब वो चीज़ आपको काम में आएगी। जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले बहुत सारे हैं और बुक में बीच बीच में लिखे हुए हैं, जहाँ उसके रिएक्शंस लिखे हुए हैं, पूरे फार्मूले लिखे हुए हैं। लेकिन यदि आप उनको अगर पूरे बुक के फार्मूले को निकालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 पेज के होंगे, और वो हम भूल जाते हैं अक्सर पेपर में जाने से पहले। लेकिन आप वो बना के ले जाओ, श्योरली आप उसे 20 या 25 मिनट में पूरा रिवाइज कर लोगे। वो एक बहुत अच्छा ये होगा, क्योंकि बुक लेकर तो नहीं जाओगे, है ना। तो ये चीज़ आप पहले से बना के रखोगे तभी तो होगा। तो लास्ट में तो आपको ये चीज़ कोई बताएगा नहीं कि आपको कैसे रिवीजन करना क्या, और बताएंगे भी तो आप कैसे कर पाओगे इतना चीज़ें, नहीं कर पाओगे इतना रिवीजन। इसलिए उनको अलग ही बना के रखो और ये पहले से तैयारी करके रखो। और जो चीज़ को आप भूल जा रहे हो, जैसे रात में पढ़ा, आपने क्या चीज़ भूला, वो चीज़ को नोट करो कि उस चीज़ को अलग से लिखो, क्योंकि फिर आप पूरा बुक पढ़ोगे बोलोगे 2-3 दिन बाद तो नहीं होगा, पूरा बुक नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए उस चीज़ को अलग ही रखो, अलग ही बनाओ, यही काम आएगा पेपर में। क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, पढ़ाई भी सभी कर रहे हैं, यहाँ बैठे सभी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ कुछ लोगों का होता था, कुछ कुछ बच्चे छूट जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि टेक्निक से पढ़ाई करो, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत हाई लेवल में जा चुका है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है, सारे लोग बहुत ध्यान से सुनना, है ना। जैसे छोटी भाई से अपन क्वेश्चन करेंगे कि देखो, एक समय जब आप पढ़ाई करते थे, सुन रहे सभी लोग? एक समय ये छोटी भाई जब स्टूडेंट थी हमारे संस्थान की, और जब चयनित होने वाले स्टूडेंट मार्गदर्शन देते थे आप लोगों को, और आप इधर बैठे रहते थे, और आज आप चयनित होकर नहीं, पूरा झंडा लेके आ गए, मतलब डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जॉब में लग चुके हैं। तो आप जैसा बोल रहे हैं वो उस दौर का देखो, अपन जब इधर बैठे रहते हैं और जब कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट आके अपने को मार्गदर्शन देता था, और आज का दौर देखो कि आप एक गेस्ट हो, अतिथि हो, और आप आपके जो जूनियर छोटे भाई बहनों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? कैसा क्वेश्चन है, बताओ जरा बच्चों ये को। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं आपके समक्ष ये सब बोल पा रही हूँ। ये सिर्फ इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है, और कल को आप भी अगर मेहनत करेंगे तो आप यहाँ आकर बोल पाएंगे। सबकी एक इच्छा होती है कि हम ये कर पाएंगे। टारगेट रखो अपना नीट जैसे क्लियर करने का, तो मन में एक रहेगा कि करना है, तब आप यहाँ आकर बोल पाओगे, आपको भी अच्छा लगेगा। और बहुत खुशी की बात है, जब सिलेक्शन हुई थी तब भी बहुत खुशी की बात थी। मम्मी को लेके आई थी मैं, बहुत प्राउड मोमेंट था उसके लिए भी। जब आप मम्मी पापा के चेहरे पे देखोगे वो खुशी, पेरेंट्स की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है, और उन्हें देखकर, और टीचर्स कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत किया हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। तो एक बार एमसीआई टीम के लिए भी शानदार तालियां, इनके माता पिताओं के लिए भी एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए। तो देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ छोटी भाई ने आपको बताई, और निश्चित तौर से ये जो जानकारी है आपके लिए प्रेरणादायी साबित होगी। और इन्हीं विचारों को चरितार्थ जब आप करोगे तो भविष्य में आप भी एक अच्छे सफल डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, या एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनोगे। और जब आपको समाज सम्मान देगा, पूरा मानव समुदाय आपको सम्मान देगा, तो वो सम्मान के सामने सारे सम्मान फीके हो जाएंगे। सही बात है। तो आप अच्छा पढ़ाई करो, और आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो। और हम चाहेंगे कि हमारी एमसीआई टीम में सारे बच्चे, समस्त एमसीआई टीम डॉक्टर छोटी भाई विके का इतना शानदार मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद और आभार प्रेषित करता है। आप हमेशा इस संस्थान में आते रहें, क्योंकि ये संस्थान आपका घर है, और इस संस्थान के जो गेट हैं, जो दरवाजे हैं, द्वार हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आप जब भी समय मिले तो आपके छोटे भाई बहनों को गाइड करने के लिए ज़रूर आएँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक बार पुनः तालियों से स्वागत कर दीजिए।